कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 वाक्य विचार। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पहला वाक्य विचार जानते हैं किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार व्याकरण का वह भाग वाक्य विचार के नाम से जाना जाता है, जिसमें वाक्य की परिभाषा, उसके अंग, भेद एवं रचना पर विचार हो। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे तुम अपना पता लिख जाओ। दूसरा, मैं पहुंचते ही फोन करूंगी। चोरी चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मौका पाकर वर्षा सावधानी से चल पड़े। ठीक है, चलिए। उपरोक्त सभी कथन हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां सार्थक है। इनमें पदों का व्यवस्थित क्रम है अतः ये वाक्य है। विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के आवश्यक तत्व। वाक्य के 6 आवश्यक तत्व होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है उद्योगिता। सार्थक शब्दों का प्रयोग ही उपयोगिता है। वह वाक्य की प्रथम आवश्यकता है। इसे सार्थकता भी कहते हैं। दूसरा है योग्यता। सार्थक शब्द सार्थक होने के साथ साथ प्रसंगानुसार अर्थ देने की क्षमता रखते हैं। आकांक्षा है। आकांक्षा से तात्पर्य इच्छा से है। वाक्य के प्रति प्रश्न की इच्छा छलकनी चाहिए, अपितु उसका पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। जैसे घायल हुए हैं शब्द समूह नहीं है। आगे है निकटता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के मध्य निकटता एक निश्चित समान व अत्याल्य दूरी होनी चाहिए। शब्द दूर दूर होने से अर्थ में गति अवरोध आता है। जैसे इस दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हुए हैं। आगे है पदक्रम। वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम में प्रयोग होना चाहिए। पदक्रम के अभाव में इच्छित अर्थ प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। अन्वय है। अन्वय का अर्थ मेल से है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्ता कर्म लिंग वचन पुरुष के अन्वंती होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध व अस्पष्ट हो जाता है। वाक्य के भाग। वाक्य के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम ने उद्देश्य है। नंबर 2 है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्य में रावण को मारा। वाक्य क्या है? विधेय है। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक। ठीक है, चलिए। पहला है कर्ता। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे श्याम अपने घर जाता है। वाक्य में श्याम कर्ता है। दूसरा है कर्म। जिस पर क्रिया के व्यापार का पर फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे सीता ने राधा को पढ़ाया। इस वाक्य में राधा कर्म है। आगे है क्रिया। क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं हो सकती। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। पूरक है। कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक रखती हैं तथा वाक्य में कथन को पूरा करने का काम पूरक करता है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पुस्तक पूरक है। आगे विस्तारक। विशेषण तथा क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त
वाक्य में कुछ अन्य शब्द भी विस्तारक का काम करते हैं, जैसे मेरा पुत्र सुरेश पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में मेरा पुत्र विस्तारक है। ठीक है, चलिए आगे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रत्येक वाक्य भिन्न भिन्न अर्थों का द्योतक होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है विधानवाचक। इन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन रहता है, जैसे वर्षा हो रही है, मोहन स्कूल जाता है। दूसरा निषेधात्मक। इन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का कथन रहता है, जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आगे प्रश्नवाचक। इन वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे आप यहाँ क्यों आए हो? आज अध्यापिका हमें हिंदी क्यों पढ़ाएंगी? आगे है संदेहवाचक। जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे अब तक तो श्याम दिल्ली पहुंच चुका होगा, पता नहीं उसने अपनी बहन को फोन किया या नहीं। आगे है संकेतवाचक। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे यदि धूप न निकलेगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे। यदि सही समय पर उसका इलाज हो जाता तो उसके प्राण बच सकते थे। आगे है इच्छावाचक में जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। दूसरा है आपको शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई हो। आगे हैं आज्ञावाचक। इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध होता है, जैसे आप खेलना बंद करो और घर जाओ, 1 घंटे के अंदर यह पत्र मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। चलिए आगे विस्मय आदि वाचक हैं। इन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होता है, जैसे वाह क्या सुंदर फूल खिले हैं, अरे यह क्या हो गया। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, भले ही उसमें उद्देश्य और विधेय का भी विस्तार हो, जैसे राधा सुंदर गाती है, रमेश नदी में तैर रहा है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर वाले साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे नमन जयपुर गया और कल तक लौट आया, आप चाय लेंगे या आपके लिए ठंडा मंगाऊं। आगे है मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य होते हैं और वे गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, जैसे श्याम ने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। इस वाक्य में श्याम ने कहा प्रधान उपवाक्य तथा वह आज विद्यालय नहीं जाएगा आश्रित उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। चलिए आगे है, ध्यान दीजिए। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। आगे है वाक्य परिवर्तन। एक प्रकार से वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, जैसे साधारण वाक्य हमारे पास विद्वान व्यक्ति का
समाज में सम्मान होता है। मिश्रित वाक्य है, जो व्यक्ति विद्वान होता है उसका समाज में सम्मान होता है। तो इसमें वाक्य क्या है? मिश्रित है। यहाँ पर दूसरा है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मिश्रित करेंगे, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। मिश्रित है, वह मनुष्य पशु के समान है जिसके पास विद्या नहीं है। राधा ने एक मोटा व्यक्ति देखा। राधा ने एक व्यक्ति देखा जो मोटा था। छुट्टी होने पर हम खेलने चलेंगे। जब छुट्टी होगी तो हम खेलने चलेंगे। ठीक है, चलिए साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। जैसे साधारण वाक्य है, संध्या होने पर सूर्य अस्त हो गया। संयुक्त वाक्य है, संध्या हो गई और सूर्य अस्त हो गया। सीता सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई। संयुक्त है, सीता बाजार गई और उसने सब्जी खरीदी। अमीर होने पर भी वह दयालु है। वह अमीर है परंतु दयालु है। मजदूर को उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। आगे, दिन छिपने पर पक्षी अपने घोंसले में लौटने लगे। का संयुक्त वाक्य है, दिन छिप गया और पक्षी अपने घोंसले में लौटने लगे। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। जैसे, तुम घर पहुंचे और मैं बाजार चला गया। मिश्रित है, जैसे ही तुम घर पहुंचे वैसे ही मैं बाजार चला गया। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी चल दी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। वर्षा रुक गई और हम खेलने चल दिए। जब वर्षा रुकी हम खेलने चल दिए। परिश्रम करो तथा सफलता प्राप्त करो। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इस तरह बच्चों संयुक्त वाक्य से हमने मिश्रित वाक्य बनाए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। साधारण वाक्य से मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य बनाना। राम की बाजार जाते ही मीनल घर आ गई। ये हो गया साधारण। जैसे ही राम बाजार गया वैसे ही मीनल घर आ गई। ये हो गए मिश्रित। राम बाजार गया और मीनल घर आ गई। ये हो गया संयुक्त। ठीक है, चलिए दूसरा है, घर पहुंचने पर उसने दरवाजे पर ताला लगा पाया। ये हो गया साधारण। जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर ताला लगा पाया। ये हो गया मिश्रित। वह घर पहुंचा और उसने दरवाजे पर ताला लगा पाया। ये हो गया संयुक्त। मैंने एक बहुत लंबा व्यक्ति देखा। ये हो गया साधारण। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। ये हो गया मिश्रित। मैंने एक व्यक्ति देखा और वह बहुत लंबा था। ये हो गया संयुक्त। ठीक है, चलिए अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। विधानवाचक या साधारण वाक्य। राम पत्र लिखता है। प्रश्न है, क्या राम पत्र लिखता है? आज्ञावाचक है, राम पत्र लिखो। ठीक है, उसी तरह उपदेशात्मक है, राम को पत्र लिखना चाहिए। विस्मयादिवाचक है, अरे राम पत्र लिखता है। संदेहवाचक है, शायद राम पत्र लिख रहा है। ठीक है, इन सभी वाक्यों को इन सभी साधारण वाक्यों में हमने परिवर्तित कर दिया। चलिए, तो बताइए बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या जाना? तो हमने जाना शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के दो भाग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, विनिषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, इस तरह बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।